वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम दो एस्पेक्ट से आर्किटेक्चर देख रहे हैं। एक तो सर्विसेज के रोल के लिहाज से और एक सर्विसेज के प्रोटोकॉल स्टैक के लिहाज से। हमने सर्विसेज रोल के लिहाज से ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है, अब हम प्रोटोकॉल स्टैक के लिहाज से बात करेंगे। तो इसमें वेब सर्विसेज प्रोटोकॉल स्टैक क्या है? अ सेकेंड ऑप्शन फॉर व्यूइंग द वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर इज टू examine the emerging web services protocol stack. The stack is still evolving but currently has 4 main layers. तो stack जो है अभी evolve हो रहा है बट ये 4 layers पे बेस कर रहा है। इनको हम डिस्कस करेंगे और इनकी जो डिटेल्स हैं वो आप नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखेंगे। सर्विस ट्रांसपोर्ट, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मैसेजेस बिटवीन एप्लीकेशन। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस ट्रांसपोर्ट जो है इसका बेसिक रोल क्या है कि मैसेजेस को डिफरेंट सर्विसेज तक डिलीवर करना, ट्रांसपोर्ट करना, कम्युनिकेट करवाना, ये इसका रोल है। करंटली दिस लेयर इंक्लूड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। तो करंटली जो है ये लेयर जो है इन 3 प्रोटोकॉल्स को यूज कर रही है। इसमें नेक्स्ट पार्ट है XML मैसेजिंग का। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकोडिंग मैसेजेस इन अ कॉमन XML फॉर्मेट सो दैट मैसेजेस कैन बी अंडरस्टूड एट ईदर एंड। तो इस लेयर का बेसिक आइडिया ये है कि जो आपके प्रोसेस ने जो रिजल्ट्स डेवलप करके दिए या जो फंक्शन ने रिजल्ट डेवलप करके दिए उसको कन्वर्ट करना एक XML फॉर्मेट के अंदर और उसे एनकोड करना ओवर द नेट और दूसरी साइड पे डिलीवर करना और उसे फिर दोबारा डिकोड करना। करंटली दिस लेयर इंक्लूड्स XML RPC एंड SOAP। तो इस लेयर में ये 2 तरह की अप्रोचेस यूज हो रही हैं, RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल और SOAP सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। इनको डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट, लेकिन ये कि आपको पता लग जाना चाहिए कि XML मैसेजिंग क्या है। इसी तरह से सर्विस डिस्क्रिप्शन जो है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्राइबिंग द पब्लिक इंटरफेस टू अ स्पेसिफिक वेब सर्विस। तो बेसिकली आप सर्विस को डिस्क्राइब करें कि लोग इसे कंज्यूम करते वक्त उन्हें पता लग जाए कि इस सर्विसेज को कैसे कंज्यूम करना है, इसको क्या इंफॉर्मेशन पास करनी है, इन रिटर्न ये उनको रिलेटेड रिजल्ट्स कैसे दे देगा। तो करंटली सर्विस डिस्क्रिप्शन इज हैंडल्ड बाय द वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज विच इज WSDL या WSDL। इसको भी डिस्कस कर लेंगे हम। इसी तरह से सर्विस डिस्कवरी जो सर्विस रजिस्ट्री का पार्ट है, बेसिकली दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रलाइजिंग सर्विसेज इनटू अ कॉमन रजिस्ट्री एंड प्रोवाइडिंग इजी पब्लिश एंड फाइंड फंक्शनैलिटी। तो सर्विस रजिस्ट्री में जो यानी एक रोल था, लेकिन उसको टेक्निकली या उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो वो इस सर्विस डिस्कवरी की लेयर है, ये इसको देख रही है। और ये क्या करती है कि आपकी सर्विस को सेंट्रल रेपोजिटरी के ऊपर पब्लिश करवा देती है और उसको इजीली अवेलेबल कर सकती है दूसरे कंज्यूमर्स को। करंटली सर्विस डिस्कवरी इज हैंडल्ड वाया यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन UDDI। इसके जरिए ये सर्विस डिस्कवरी जो है ये हैंडल की जा रही है। एज वेब सर्विसेज evolve, additional layers may be added and additional technologies may be added to each layer। आप देख सकते हैं कि रोज कोई ना कोई नई इनोवेशन किसी लेवल पर हो रही है, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वेब सर्विसेज को मज़ीद पावरफुल, मज़ीद इन्हांस किया जा सकता है और उसकी इन बेसिक 4 लेयर्स में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, टेक्नोलॉजीज़ की एडिशन भी हो सकती है और नए कॉन्सेप्ट्स भी डाले जा सकते हैं। तो फिलहाल एज ऑफ टुडे ये सिचुएशन है जो आपसे शेयर की गई कि किस तरह से प्रोटोकॉल स्टैक किस तरह से काम कर रहा है। सर्विस ट्रांसपोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर दोबारा हम देखेंगे। द बॉटम ऑफ द वेब सर्विस प्रोटोकॉल स्टैक इज सर्विस ट्रांसपोर्ट, जिसका बेसिक काम है मैसेज को दूसरी सर्विस तक
डिलीवर करना और राउट करना. दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग XML मैसेज बिटवीन टू कंप्यूटर्स. और ये किस तरह से किया जा सकता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए HTTP या ब्लॉक एक्सटेंसिबल एक्सचेंज प्रोटोकॉल बीप, ये उसके जरिए किया जा सकता है. यहाँ पर बीप जो है ये आपके लिए एक नई टर्म हो सकती है, जबकि HTTP से आप खासे वाकिफ होंगे, लेकिन दोनों को एक कंपेयर कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे. HTTP इज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन फॉर सर्विस ट्रांसपोर्ट. तो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक HTTP के जरिए हम पहुंचाते हैं. ओवर द नेट हम डेली HTTP को यूज करते हैं. HTTP is a simple, stable and widely deployed concept. तो या ये प्रोटोकॉल जो है ये सिंपल भी है, एक्सेप्टेड भी है और हर जगह हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. फर्दर मोर मोस्ट फायरवॉल अलाउ HTTP ट्रैफिक. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी इम्पोज करते हैं तो वहाँ पर जनरली आप पोर्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि किसी भी तरह की अनवांटेड इंट्रूजन आपके सिस्टम में पॉसिबल ना हो. लेकिन फायरवॉल HTTP को एक रिलायबल या एक टेक्स्ट कम्युनिकेशन कंसिडर करती हैं और इसको अलाउ कर देती हैं. तो वेब सर्विसेज से पहले जो टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती थी वो पोर्ट कम्युनिकेशन पे काम करती थी और फायरवॉल में पोर्ट कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया जाता था, तो इसलिए वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली काम नहीं कर सकती थी. तो वेब सर्विसेज ने ये नया कॉन्सेप्ट ये दिया कि HTTP बेस्ड कम्युनिकेशन स्टार्ट की और फायरवॉल ने उन्हें एज अ सिंपल ट्रैफिक रिकग्नाइज करके अलाउ कर दिया. तो यहाँ पर फर्दर मोस्ट फायरवॉल अलाउ HTTP ट्रैफिक. दिस अलाउ XML RPC और SOAP मैसेज टू मैस्क्यूरेट एज HTTP मैसेज. तो इसकी वजह से हुआ क्या कि HTTP की जो SOAP रिक्वेस्ट थी या RPC रिक्वेस्ट थी उसको जो है HTTP मैसेज के तौर पर ही कंसिडर किया जाता है. This is good if you want to integrate remote application, but it does raise a number of security concerns. यहाँ पर अब कुछ फ़ायदे हैं, इसकी सिंप्लिसिटी है, इसके यूजेज है, बट कुछ कंसर्न्स भी हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स, और वो काफ़ी सीरियस हैं HTTP के ऊपर. तो मतलब जाहिर है कहीं ना कहीं हमें ट्रेड ऑफ देखना पड़ता है. कुछ हम फ़ायदे ले रहे होते हैं तो कुछ उसके कुछ ना कुछ नुकसानात या आप कह लें साइड इफ़ेक्ट्स हैं. तो HTTP के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से ये इतना सिक्योर कंसिडर नहीं किया जा सकता. इसी तरह से बीप, दिस इज़ अ प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव टू HTTP. तो ये बेसिकली HTTP का एक बहुत ही बेहतर अल्टरनेटिव तस्वुर किया जा रहा है. इट इज़ न्यू इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स फ्रेमवर्क. तो ये IETF का नया एक फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग प्रोटोकॉल्स. तो ये नए प्रोटोकॉल इवॉल्व करते हैं ये फ्रेमवर्क के जरिए. बीप इज लेयर डायरेक्टली ऑन TCP. बीप जो है ये बेसिकली TCP लेवल के ऊपर डिप्लॉय होता है. इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ बिल्ट इन फीचर्स. इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स हैं लाइक इनिशियल हैंडशेक प्रोटोकॉल. एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, ये इसके अंदर एक बिल्ट इन फीचर है. ऑथेंटिकेशन, दोनों जिन्होंने हैंडशेक किया उनकी ऑथेंटिकेशन भी इस प्रोटोकॉल के लेवल पे हो जाती है. सिक्योरिटी एरर हैंडलिंग, और इसमें सिक्योरिटी भी इम्पोज है, इनबिल्ट है, और एरर हैंडलिंग के इश्यूज भी इसके अंदर मौजूद हैं. फर्दर ये कि यूजिंग बीप वन कैन क्रिएट न्यू प्रोटोकॉल फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. अगर हम बीप को यूज़ करते हैं तो इससे मज़ीद हम चीज़ों को इवॉल्व भी कर सकते हैं, लाइक इंक्लूडिंग इंस्टेंट मैसेज, फाइल ट्रांसफ़र, कंटेंट सिंडिकेशन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट. SOAP इज़ नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. तो जो वेब सर्विसेज का अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है वो सिर्फ HTTP को के साथ यानी कंफर्टेबल नहीं है, वो किसी भी प्रोटोकॉल को एडॉप्ट कर सकता है. तो वन प्रॉमिसिंग आइडिया इज देयर फॉर टू यूज SOAP ओवर बीप. तो हम फ्यूचर में HTTP को एक्सक्लूड करके
बीप के साथ भी वेब सर्विसेज कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमें एक इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में, वेब सर्विसेज के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में हमें क्लैरिटी हुई और हमें ये पता लगा कि इन टेक्निकल साइड पर वेब सर्विसेज किस तरह से काम कर रही हैं।